wish you very good morning to all of you. Today we are going to learn few rule about spoken English. दोस्तों आज हम स्पोकन इंग्लिश के कुछ ऐसे रूल्स पढ़ने जा रहे हैं जिसकी सहायता से आप सुबह से शाम तक न जाने कितने बार की बोलने में जो प्रॉब्लम्स फील करते हैं आज के बाद से वो प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कुछ ऐसे रूल्स जिसमें हम किसी को थ्रेट करते हैं, धमकी देते हैं, किसी को जो है कि हम कंफ्यूज्ड आंसर करते हैं। जैसे मैंने कहा कि खबरदार आज के बाद अगर इस रास्ते पर दिखाई पड़े तो। अगले ने अगर आपसे कहा कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, तो मीन्स हम रीजन नहीं बताना चाहते तो शायद हम कहते हैं बस यूं ही कह दिया, लेकिन मेरी बात को ध्यान में रखना। ऐसी बहुत सारी बातें अक्सर हम आपस में कुछ लड़ाई झगड़े या फिर थोड़ी सी तू मैं पर कहते हैं, या सम टाइम जो है कि हम आपस में भाई बहनों में भी हंसी मजाक में भी इस तरह की चीजें कहते हैं। तो चलिए दोस्तों किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से सेंटेंस को यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, रूल्स भी हमने यहाँ लिख दिए हैं। इसके आपको दो तरीके बताए जाएंगे और जो आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे दोस्तों बहुत सारे वाक्यों में खबरदार शब्द आता है। एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, खबरदार जो मुझे कायर बोला तो। ठीक है, खबरदार जो मुझे कायर बोला तो नहीं, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे कायर बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस तरह की बहुत सारी थ्रेटिंग बातें हम करते हैं। खबरदार जो उसे हाथ लगाया तो। ठीक है, खबरदार जो मुझे गाली दी तो। खबरदार जो उसे बेवकूफ बोला तो। खबरदार जो तुम वहां गए तो। इस तरह के बहुत सारे वाक्य दोस्तों हमेशा हम अपनी लाइफ में कहीं न कहीं यूज करते हैं। सुबह शाम तक 2 से 3 बार या हफ्ते में हम 10 बार 15 बार बोलते हैं इस तरह के वाक्यों को, कभी हंसी मजाक में तो कभी सीरियस मूड में। तो चलिए दोस्तों जब कभी खबरदार शब्द आता है तो शायद हम दूसरे तरह के वर्ड सोचते हैं कि हाउ शुड आई ट्रांसलेट इट। तो आपको डरने की, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, सिंपल सा, जो हम ऑलरेडी कई सारे वीडियोस के माध्यम से आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए बहुत आसान है इसको ट्रांसलेट करना। किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले हम डोंट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर ये हो रहा है कि ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, डोंट, फिर सब्जेक्ट यू की बात हम कर रहे हैं क्योंकि हम सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं। सो यू मीन्स देयर, टू वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड की बात हुई। ठीक है, तो चलिए किस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं दोस्तों। इसको ट्रांसलेशन का रूल यहाँ लिख दिया गया है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे खबरदार जो मुझे कायर बोला तो, कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। डोंट यू, अगर आपको बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बोल करके भी बता रही हूँ। डोंट यू डेयर टू। अब बोलने के लिए क्या है कि मीन्स कॉल करने की बात की जा रही है। डोंट यू डेयर टू कॉल। अब मुझे की बात हुई एज एन ऑब्जेक्ट मी कावोर, राइट। सो दिस इज व्हाट कि हम इस तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दोस्तों अगले कड़ी में ट्रांसलेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, मेरे साथ आप भी ट्रांसलेशन करें। जितनी जल्दी आप करके हमें जवाब देंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। खबरदार जो उसे हाथ लगाया तो फिर से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं दोस्तों। किस तरह से होगा, वेरी गुड। डोंट यू डेयर टू कॉल, सॉरी, डोंट यू डेयर टू टच हिम। हम हर भी कह सकते हैं अगर हम किसी फीमेल को कह रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट। नेक्स्ट ट्रांसलेशन आते हैं, खबरदार जो मुझे गाली दी तो। बहुत आसान है ट्रांसलेशन, आप शायद कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के मन में इसके ट्रांसलेशन आ चुके होंगे। डोंट सिंपल सा है, देखिए आसानी से हम सेकंड पर्सन से बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमें कुछ सोचना ही नहीं है। डोंट यू, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डेयर का इस्तेमाल करना है क्योंकि हम यहाँ डेयरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेयर टू मतलब आप ऐसी हिम्मत मत करिएगा। खबरदार का मतलब क्या, आप ऐसी हिम्मत मत करिएगा। मत के लिए डोंट लगा हुआ है और डेयर मीन्स साहस और हिम्मत की बात की जा रही है। ठीक है, डेयर टू। फिर उसके बाद गाली देना मीन्स अब्यूज मी। ठीक है, तो दोस्तों अगला ट्रांसलेशन है, जो उसे बेवकूफ बोला तो। ठीक है, खबरदार जो तुम वहां गए तो। ऐसी बहुत सारे ट्रांसलेशन हमारी लाइफ में आते हैं। इन ट्रांसलेशंस को आपको करके कमेंट बॉक्स में हमें इसको आंसर करना है। आप कितना सही करते हैं इसको आपको
मीन्स हम आंसर भी करेंगे। दोस्तों जल्दी हमारी लाइव क्लासेस चलने वाली हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं खुद को तो ज़रूर से रजिस्टर्ड करिए। हम आपको देखिए एक नीचे जो है कि एक नंबर रन कर रहा है 9918850293, उस पर कांटेक्ट करिए और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बेहतरीन क्लासेस मिलेगी आपको, साथ ही जो है कि इंग्लिश स्पोकन आप घर बैठे भी सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले रूल में हम चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हम समटाइम बात करते हैं और कहते हैं बस यूं ही कह दिया, मैंने आपसे कहा कि आप कैसे आना होगा, तो आपने कहा कि कुछ खास नहीं, बस यूं ही चला आया, आपसे मिलने का मन हुआ। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो अक्सर हम अपने डेली लाइफ में व्यवहारिक जीवन में बोलते हैं, तो किस तरह से उसे हम ट्रांसलेट करते हैं वो यहाँ पर मैंने रूल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। जब भी कभी भी हम बस यूं ही की बात करते हैं तो वहाँ कैजुअली वर्ड आसानी से हम लगा करके ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसलेशन मैंने दिए हुए हैं। सबसे पहले इसका रूल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमें जस्ट लगाना है, वर्ब लगाना। देखिए दोस्तों वर्ब मैंने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वजह ये है क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर ट्रांसलेशन को किसी पर्टिकुलर टेंस में बात करते हैं, वहाँ पर जो भी कंडीशंस आएंगी, हम इंडेफिनिट में बात करते हैं तो हम उसकी मेन वर्ब सहायक क्रिया लगा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब, या हम कंटिन्यूअस में बात करें तो उसके मेन वर्ब्स के इस्तेमाल करेंगे। हम जब कभी परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम उसके मेन वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। तो हम जानते हैं अच्छे से कि इंडेफिनिट की बात जब भी हम प्रेजेंट में करते हैं तो वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो है कि सिंगुलर नंबर होता है, अदरवाइज जो है कि हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर वहीं पर पास्ट हो जाता है हमारा तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यही नेगेटिव हो जाता है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की इस्तेमाल करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हमारी डेड हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं दोस्तों तो प्रेजेंट की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं तो हमेशा वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इनकी हेल्पिंग वर्ब्स बिल्कुल भी अलग होती है। नेक्स्ट हम परफेक्ट की बात करते हैं तो मेन वर्ब्स हमारे थर्ड फॉर्म सभी में लगते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। चाहे कि इंग्लिश हम आइदर कहेंगे तो इसको हम इंग्लिश में भी कह सकते हैं, आइदर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हम चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, किसी भी तरह के ट्रांसलेशन को हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के ही कंटेंट में ट्रांसलेट करते हैं उसको। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं दोस्तों तो चाहे वो इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इनिशियली हम विल शैल का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर विल शैल लगता है तो कहीं विल भी शैल भी लगता है, तो कहीं पर विल हैव शैल हैव लगता है, कहीं पर जो है कि विल हैव बीन शैल हैव बीन लगता है। कॉमन क्या है हमारे पास, विल और शैल कॉमन होता है। तो चलिए दोस्तों हम जल्दी से ट्रांसलेशन को कर लेते हैं। आपके सामने रूल मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में ट्रांसलेशन कैसे करना है वो आ चुका होगा, क्योंकि सेंटेंसेस कैसे हम बनाएं उसको हम लोग पिछले कई सारे वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अच्छे से देखा है तो निश्चित रूप से आपने इस ट्रांसलेशन को कर लिया होगा। चलिए किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर जस्ट का इस्तेमाल करना है और टेंस, वॉइस, नरेशन या फिर ऑक्सिलरी के अकॉर्डिंग हमें मेन वर्ब्स इस्तेमाल करने हैं दोस्तों। फिर हमें कैजुअली लगा देना है। एक चीज और हम आपको बताएं कि कैजुअली का इस्तेमाल हम पहले फ्रंट पे भी कर सकते हैं और बैक में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन है, मैंने तो बस यूं ही बोल दिया, आप तो नाराज होने लगे। ठीक है, मैं किसी से कहूँ कि मैंने तो बस यूं ही बोल दिया, कुछ ऐसी बात नहीं थी जो आप दिल पर ले रहे हैं, तो हम इस तरह के ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब आप जल्दी जल्दी याद करिए कहाँ कहाँ हम लोग बोलते हैं और कहाँ कहाँ आपने बोला और वहाँ इंग्लिश में नहीं बोल पाए आप। नेक्स्ट, मैंने तो बस यूं ही देखा था। आपसे पूछताछ होने लगी कि वहां पर तुमने क्या देखा था, मैंने तो बस यूं ही देखा था, इतना ध्यान नहीं दिया कि एग्जैक्टली वहां पे क्या हो रहा था, बस यूं ही नजर चली गई मेरी। तो ऐसे भी बातें आपने कभी की होंगी बचपन से अभी तक ना, उसने तो बस यूं ही शराब पीनी छोड़ दी, ठीक है, या छोड़ी, उसने तो बस यूं ही शराब पीनी छोड़ी। ना, हमने तो क्रिकेट खेलना यूं ही सीखा, मतलब मेरा इंटरेस्ट ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि मैं क्रिकेटर बनना है मुझे, लेकिन बस यूं ही सीखा क्योंकि ये गेम था, लोग खेलते थे तो मैंने भी सीख लिया।
तो ऐसी बातें अक्सर हम आपस में दोस्तों में करते हैं या सोशल बिहेवियर में करते हैं। तो चलिए दोस्तों किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो नो डाउट है कि हमें सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है। मैंने तो बस यूं ही बोल दिया, क्या बोलेंगे, आई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट। बोलने की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ठीक है। कहना, बताना, बोलना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बोलना। तो यहाँ पर क्या है, मीन्स बस यूं ही बोल दिया, मतलब कि स्पीक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो हम सेकंड फॉर्म इसका इस्तेमाल करेंगे, आई जस्ट स्पोक, ठीक है। अब क्या बोल दिया, इसकी बात नहीं की जा रही, इसलिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए दोस्तों अगला ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, मैंने तो बस यूं ही देखा था, ठीक है ना। ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में दोस्तों हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कॉमन होता है वर्ब, जो कि चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सभी में थर्ड फॉर्म लगते हैं। लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब इसकी अलग होती है। किस तरह से होती है, देखिए, मैंने तो बस यूं ही देखा था। सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, सो दिस इज व्हाट आई, ठीक है। फिर हमें क्या लगाना है, जस्ट लगाना है। दोस्तों आप जो है कि जस्ट को पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम, क्योंकि हमारे दिमाग में है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इस तरह से ट्रांसलेशन, तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लें, आई हैड, फिर जस्ट, ठीक। देखा मीन्स लुक, लुक्ड, लुक्ड, वॉच, वॉच्ड, वॉच, या सी, सा, सीन, इवन देन। मीन्स देखने की जो है कि बहुत सारी मीनिंग्स होती है दोस्तों। अगले वीडियो में आपको देखने की बहुत सारी मीनिंग बताऊंगी, साथ ही जो है कि उसमें ये भी बताऊंगी कि ये देखने कि हम ये मीनिंग जो इस्तेमाल करते हैं वो किस पोजीशन में, किस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको वर्ड के द्वारा पता चलेगा। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, आई हैड जस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम वॉच लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि केयरिंग मीन्स अटेंशन की बात हो रही है। किसी चीज को जब हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना, ठीक, कॉन्सेंट्रेट होकर देखते हैं, तो वहाँ वॉच का यूज करते हैं। तो वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, तो यहाँ वॉच लिखेंगे, ठीक है। तो आई हैड जस्ट वॉच्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गया। उसने तो बस यूं ही शराब पीनी छोड़ दी, ठीक है। तो ये क्या हमारा पास्ट इंडेफिनिट है दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, सो क्या हम कहेंगे ही, ठीक। सेकंड फॉर्म लगना, सीधे वर्ब आना है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं हो रही, इसलिए सीधा जस्ट लगाते हैं हम लोग, ही जस्ट। अब छोड़ दी, लेफ्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट। अब चूंकि देखिए यहाँ दो वर्ब्स आ रही, इसलिए टू लगा रहे हैं, ठीक है। जब दो वर्ब आएंगे तो इंफिनिटिव बनाते हैं, टू, ड्रिंक, वाइन, ठीक है। फिर हमने तो क्रिकेट खेलना यूं ही सीखा। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस ट्रांसलेशन को करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जरूर से शेयर करेंगे कि इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ आपको कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे।